कीवीज ने चौथे टी20 मैच में शाहीनों को दबोच लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान एक के बाद टीम की एक विकेट गिरती रही। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 16.2 ओवर्स में 105 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल समद 44 रन बनाकर नुमाया रहे। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फज्र के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चौको चौबत दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातेह खानी की। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। आर्मी, नेवी और फिजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। कौमी परचम को सलामी दी गई। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की रिवायती बग्गी में आमद। कौम और अफवाज वतन के लिए कभी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दों का मुंह तोड़ मुकाबला किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवानी सदर में तकरीब से खिताब। भारत और पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितना खवारिज दीगर दहशतगर्द तंजीमों को बताना चाहते हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ खड़े हैं। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान आज खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। शौक के शहादत से सरशार बहादुर अफवाज पाकिस्तान की शान बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि 85 साल कबल बरसगीर के मुसलमान गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मुत्तहिद हुए। करारदाद लाहौर ने नजरिया पाकिस्तान की सिमत को मुस्तहकम और उनके अज़म को मजबूत किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातेह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू के में गवर्नर सिंध ने कहा कि आज हम पाकिस्तान की कदर खोते जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ। कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध बोले, पाकिस्तान और तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बयान पाकिस्तान की जदोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादो आबाद रहेगा। यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, अदम मसावात और मुआशरे के कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज बनाएंगे। बाहमी इख्तलाफात बुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना होगा। यौम पाकिस्तान न सिर्फ खुशी का मौका है बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से हमारी जिम्मेदारियों की याद दहानी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा, कौमी सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क की दिफा और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के अज़म का इयारा किया गया। ISPR के मुताबिक सर्विस चीफ्स ने कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार और इस्लामी उसूलों पर चलकर तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फरोग देने में मसरूफ़ अमल है। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए खुशी हो रही है। जिंदगी में पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी का मुशाहिदा किया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमत अंजाम दी है। वज़ीर आज़म की 34 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतालिका वुज़रा और FBR अफसरान को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म ने खुर्द-बर्द में मुलव्विस अफसरान और एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। कहा कि FBR के बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। बिजली के निर्खों में कमी के लिए जामे और मुअस्सर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में जियालों के साथ इफ्तारी करेंगे। पंजाब के अहदेदार, अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स और फेडरल काउंसिल से मुलाकातें भी की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करेंगे। नून लीग से पावर शेयरिंग के लिए बनाई कमेटी की मीटिंग से मुतालिक बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी जाएगी। बदकिस्मती से इस वक्त कोई आज़ाद नहीं। बात करने वाले को पीका एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हालात खराब हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में हुकूमत के खिलाफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। बानी PTI से मिलने की पूरी तैयारी थी। स्पीकर को इजाज़त देने के लिए खत भी लिखा गया जिसको मंजूर ना किया गया। हमने एहतिजाजन मीटिंग में शिरकत नहीं की। MQM आधा तीतर आधा बटेर वाला काम ना करे। ये शहर जितना मेरा है उतना ही MQM का भी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि शहर में चाइना कटिंग नहीं होने दी जाएगी। गवर्नर सिंध जो 100 अरब ला रहे हैं उनके साथ खड़ा हूं। बातों से मसाइल हल नहीं होते, काम करके दिखाएं। बलूचिस्तान में रेलवे सर्विस प्रोटोकॉल के साथ फौरी बहाल की जाएगी। सिक्योरिटी खतरात के खात्मे तक हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की गुफ्तगू। कहा कि सिक्योरिटी खतरात को कम करके ही रेलवे सर्विस दोबारा शुरू होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को बात करने में क्या रुकावट है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत जरूरी है। अफगानिस्तान से बात करें और कहीं TTP को कंट्रोल करें। जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोककर जामे हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ निजी TV को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वाले से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। इस काम के लिए वक्त चाहिए। सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ईद के दौरान कोई भी शहरी इजाफी किराया अदा ना करे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी सफीर मुमताज जहरा बलोच की पेरिस में पाकिस्तानी नजात फ्रांसीसी ताशरों से मुलाकात। दो तरफा तिजारती और सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफीरों ताशरों और पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराद से आगाह किया। पाकिस्तानी नजात कारोबारी अफराद पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कारोबार के मौके तलाश करने में मदद करेगा। खून के प्यासे नेतन्याहू ने गजा पर फिर आग बरसा दी। 48 घंटे में 103 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी कर दिए गए। गजा सिटी पर रात गए बमबारी में 5 बच्चे शहीद, एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी वहशियाना हमले, एक शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार, इमदाद की फौरी अपील।
ईरान ने अबनाए हम्स के करीब 3 जजीरों पर नए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए। मिसाइल सिस्टम तनब अल-कुबरा, तनब अल-सुगरा और अबू मूसा पर तैनात किए गए। पाकिस्तान ने इनकलाब की हाल ही में इलाके में फौजी मशकें नेवल कमांडर अली रजा कहते हैं कि खित्ते में दुश्मनों के ठिकानों, जहाज़ों और असासों पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। नए मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर के अंदर किसी भी हदफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। और कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल किए गए हैं। तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिब जावेद को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जबकि पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा।